जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आज के इस वीडियो में टोटल 130 प्रश्न लिए गए हैं और ये पूरे के पूरे प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। आज आप लोग का रिवीजन करा रहा हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से पूरे बातों को समझते हुए चलना है और पूरा वीडियो समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 130 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। जो लोग मेरा क्लास रेगुलर करते हैं उनका 130 प्रश्न में से कम 120 से अधिक प्रश्न सही होना चाहिए और जिनका 120 से अधिक प्रश्न सही होगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस बार उनका इंडियन आर्मी का पेपर ना निकले। चाहे इंडियन आर्मी जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे WMP हो, इन सब ट्रेड का पेपर 100% निकलेगा अगर आपका 130 में से 120 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है तो। और मैं जिस हिसाब से आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं जितना भी GK GS का क्लास करा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग अपने कॉपी में लिखा करो और संडे के दिन मैं रिवीजन भी करा देता हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप लोग करोगे ना, एक बार मेरा वीडियो देख लोगे, फिर अपने कॉपी में लिख लोगे, उसको पढ़ लोगे और संडे के दिन रिवीजन करोगे ना, तो मेरे भाई आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा। और चैप्टर वाइज भी करा रहा हूँ, तो इसलिए इस तरह से तैयारी आप लोग का बेस्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आप लोग गिनती करते जाना 130 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। पहला प्रश्न है कि यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती हैं। तो यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती हैं? पीपल, जैतून, नीम और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जैतून हो जाएगा। जैतून इज राइट आंसर। यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती हैं? जैतून की पत्तियां बनी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी कहाँ पर है? लंदन, रोम, कराची और टोक्यो। इसका राइट आंसर टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो इज राइट आंसर। जापान की राजधानी कहाँ पर है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है ना। जापान की राजधानी टोक्यो है। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 12 जनवरी, 25 जनवरी और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 25 जनवरी हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पर किया गया था होगा कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था? कोलकाता, मद्रास, बम्बई और नई दिल्ली। तो ये अपना नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर। नई दिल्ली जो शहर है ना, वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, सुनीता विलियम्स और सेंट हेलेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगा, ठीक है ना। वैलेंटीना तेरेस्कोवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है? भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र और नीचे आपका दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भारत रत्न हो जाएगा। भारत रत्न इज राइट आंसर। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मुंबई, विशाखापट्टनम, जामनगर और डिगबोई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जामनगर हो जाएगा। जामनगर इज राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। और पूछेगा कि भारत की सबसे पुरानी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो वो डिगबोई में स्थित है, ठीक है ना। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था। तो अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर वित्त मंत्री हो जाएगा। वित्त मंत्री इज राइट आंसर। अकबर के राज्य में टोडरमल वित्त मंत्री था, ठीक है ना। अकबर के राज्य में टोडरमल वित्त मंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न है वायुसेना का प्रमुख होता है। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जनरल, एयर फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल और एडमिरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एयर चीफ मार्शल, ठीक है ना। एयर चीफ मार्शल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, ईरान, मिस्र, कुवैत और तुर्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, तो मिस्र देश को कहा जाता है, ठीक है ना। मिस्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन मतलब कहाँ पर किया जाएगा। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बीजिंग, पेरिस, ब्राजील और मॉस्को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मैं एक बार जब प्रश्न कराया था तो ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया था। इसका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा, ठीक है ना। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, पेरिस में किया जाएगा। पेरिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, जापान, कनाडा, उसके बाद से नीचे आपका दिया है स्पेन, फिर यूएसए। तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पेन, ठीक है ना। स्पेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी, 25 जनवरी, 12 जनवरी और 26 मार्च। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 28 फरवरी हो जाएगा। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी के खेल में कितना समय होता है। हॉकी के खेल में कितना समय होता है, 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट इज राइट आंसर। हॉकी के खेल में कितना समय होता है, तो हॉकी के खेल में 60 मिनट का समय होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियाल, डॉलर, रुपया और टका। इसका राइट आंसर आपका रियाल हो जाएगा। रियाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दांत किससे बने होते हैं। तो दांत किससे बने होते हैं, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा, ठीक है ना। दांत किससे बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है। ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है, तो यहाँ पर ताप दिया है, उसके बाद से आपका दिया है दाब, आर्द्रता और गैस का घनत्व। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ये भी बहुत आसान है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर माइक्रोफोन हो जाएगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु है।
पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम इज राइट आंसर। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक अधातु एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फा कण होता है धन आवेश, ऋण आवेश, द्विधन आवेशित और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर द्विधन आवेशित हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा कण होता है, इसका राइट आंसर द्विधन आवेशित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 और 5 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। प्रश्न है, कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ऑक्सीजन, कॉपर, हाइड्रोजन और कार्बन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दम्मा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दम्मा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मुख, श्वास नली, आमाशय और छोटी आंत। तो ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर श्वास नली हो जाएगा। श्वास नली इज राइट आंसर। प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? यकृत, वृक्क, हृदय और फेफड़े। तो इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। वृक्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित। तो इसका राइट आंसर आपका विषाणु जनित हो जाएगा, ठीक है ना। पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? तो पोलियो व चेचक विषाणु जनित बीमारी है। विषाणु जनित इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यच आकार की ग्रंथि है। यच आकार की ग्रंथि है पीयूष, थायराइड, हाइपोथैलेमस और थाइमस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यच आकार की ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? शेख तलाल, तुषार मेहता, परविंदर चोपड़ा और अजीत आगरकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शेख तलाल हो जाएगा। करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है ना। शेख तलाल इज राइट आंसर। हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शेख तलाल बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम के राज्यपाल का क्या नाम है? सिक्किम के राज्यपाल का क्या नाम है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। श्री फागू चौहान, उसके बाद से जनरल गुरमीत सिंह, श्री लक्ष्मी प्रसाद आचार्य, मंगू भाई, छगन भाई पटेल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री लक्ष्मी प्रसाद आचार्य हो जाएगा, ठीक है ना। श्री फागू चौहान तो मेघालय के राज्यपाल हैं और जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के हैं और मंगू भाई, छगन भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है ना। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? श्री लक्ष्मी प्रसाद आचार्य हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, केरल और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त और नीचे दिया है आपका 12 जनवरी, 11 जुलाई और 1 मई। तो यहाँ पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। 12 अगस्त इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के हैं, ठीक है ना। तुलसीदास, वाल्मीकि और जयशंकर प्रसाद। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है?
तुलसीदास हैं, तुलसीदास इज राइट आंसर। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1985, 1987 और 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1985, ठीक है ना। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 190, 193, 197 और 183। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश 193 है, ठीक है ना। 193 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा। उसके बाद से आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा। पेरिस इज राइट आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल है। ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और बेसबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से झीलों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड, फिनलैंड, मलेशिया और इनमें से कोई नहीं। तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड इज राइट आंसर। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है ना। निम्न में से झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1921, 1901 और 1922 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1921 हो जाएगा, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1599, 1699, 1707 और 1657 है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1699 हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। 1699 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक उच्च यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। उच्च पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ज़्यादा उच्च पठार कौन सा है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तिब्बत का पठार हो जाएगा। तिब्बत का पठार इज राइट आंसर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है शर्करा, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और एमिनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शर्करा हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, रतौंधी, एनीमिया और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्वाशियोरकर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, ठीक है ना। क्वाशियोरकर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तरंग के संचरण में किसका स्थानांतरण होगा? तरंग के संचरण में किसका स्थानांतरण होगा? वेग, ऊर्जा, कण और द्रव्यमान है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जब पूछेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? आप सभी लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ। वर्जिलियस, लुई पास्चर, यहाँ पर मुल्डर रहेगा, ठीक है ना। मुल्डर
उसके बाद से अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मुल्डर हो जाएगा। मुल्डर इज राइट आंसर। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। ठीक है ना, इसको आप लोग को मुल्डर बना लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, रिकेटस और नपुंसकता। तो इसका राइट आंसर स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है ना, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग ग्रसनी, ग्रास नली, छोटी आंत और आमाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। छोटी आंत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? यकृत, वृक्क, हृदय और फेफड़े। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। वृक्क इज राइट आंसर। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है। प्रश्न है, जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पीनियल, उसके बाद से नीचे दिया है आपका थाइमस, एड्रिनल और अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक ग्रंथि आपका एड्रिनल को कहा जाता है। एड्रिनल इज राइट आंसर। जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक ग्रंथि एड्रिनल को कहा जाता है। ठीक है ना, आप सभी लोगों को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु जनित रोग है तपेदिक, एड्स, रेबीज और खसरा। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर तपेदिक हो जाएगा। तपेदिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टीवी कंट्रोल उपकरण रिमोट में से कौन सी तरंग निकलते हैं? टीवी कंट्रोल उपकरण रिमोट में से कौन सी तरंग निकलते हैं? गामा किरणें, यक्ष किरणें, आवृत्ति किरणें और सूक्ष्म किरणें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आवृत्ति किरणें हो जाएगा। आवृत्ति किरणें इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली के बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट है। बिजली के बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट है क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा और एल्यूमिनियम है। इसका राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि और नीचे दिया है दोनों और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लहसुन व प्याज में गंध का कारण है सल्फर, फास्फोरस, अमोनिया और यूरिया। तो इसका राइट आंसर आपका सल्फर हो जाएगा। लहसुन व प्याज में गंध का कारण सल्फर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश इज राइट आंसर। करंट का प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद, बाण भट्ट और विष्णु शर्मा और मेगस्थनीज है। तो इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है ना, फिनलैंड और जापान है। तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना, राजस्थान, नई दिल्ली, चेन्नई और कोयम्बटूर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है
परमवीर चक्र, भारत रत्न, वीर चक्र और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर परमवीर चक्र हो जाएगा। परमवीर चक्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, लद्दाख, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। आप लोग देखना, ये प्रश्न जरूर इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाएगा, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है ना। लक्षद्वीप इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बीपीएल का पूरा नाम क्या है? विशाल पावर्टी लाइन और बड़ी पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बिलो पावर्टी लाइन हो जाएगा। बिलो पावर्टी लाइन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आ जाता है ना, तो सूर्य ग्रहण होता है। जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। एशिया की सबसे लंबी नदी है? हांग हो, मांग, तीसी, मेकांग और लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मांग तीसी हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी मांग तीसी है, ठीक है ना। मांग तीसी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1920, 1922, 1929, 1945 है। इसका राइट आंसर 1929 हो जाएगा। 1929 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर गवर्नर जनरल आप लोग कर लेना। गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग इज राइट आंसर। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुथुवेल, करुणानिधि स्टालिन, पेमा खांडू और कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेम सिंह तमांग है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम जो है तो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है, ठीक है। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी, गंगा नदी, मांडवी नदी और संकोश नदी। इसका राइट आंसर आपका गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है? तो लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुर्दे हो जाएगा। गुर्दे इज राइट आंसर। शरीर में रक्त गुर्दे में शुद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज राइट आंसर। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र तट से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? समुद्र तट से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? अल्टीमीटर, फैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर और बैरोमीटर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रबड़, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्रकृति रबड़ किसका बहुलक है? नियोपन, आइसोप्रीन और क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। आइसोप्रीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? सिलावटीन,
और टीन व कॉपर, निकिल तथा जिंक, तांबा व एल्यूमिनियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर निकिल तथा जिंक हो जाएगा, ठीक है ना। निकिल तथा जिंक इज राइट आंसर। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो निकिल तथा जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस H2, CO प्लस N2, CO प्लस H2 प्लस CH4, CO प्लस H2O। तो वाटर गैस किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर CO प्लस H2 हो जाएगा। प्रश्न है श्यानता का मात्रक है। श्यानता का मात्रक है न्यूट्रॉन, न्यूटन सेकेंड, पॉइज और ओम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पॉइज हो जाएगा। पॉइज इज राइट आंसर। श्यानता का मात्रक पॉइज है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस योग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को कहते हैं? किस योग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को कहते हैं? प्रतिजन, प्रतिरक्षा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रतिरक्षा हो जाएगा। प्रतिरक्षा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? पक्षी, मनुष्य, केचुआ और सांप है। तो इसका राइट आंसर केचुआ हो जाएगा। केचुआ इज राइट आंसर। किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? इसका राइट आंसर केचुआ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मछलियों का उत्सर्जी अंग है फेफड़ा, त्वचा, वृक्क और यकृत है। तो इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। मछलियों का उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, ठीक है ना। वृक्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? गाय, भैंस, बकरी और भेड़ है। तो इसका राइट आंसर बकरी हो जाएगा। किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो बकरी के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? चना, चावल, गेहूं और मक्का। तो इसका राइट आंसर चावल हो जाएगा। चावल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत है? प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। तो इसका राइट आंसर वसा हो जाएगा। वसा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचनाकार हैं बाणभट्ट, विष्णु शर्मा और वेद व्यास और तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर विष्णु शर्मा हो जाएगा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? लेखक रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सफेद हाथियों की भूमि के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर थाईलैंड हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है ना। अभी 10 मिनट पहले मैं आप लोगों को इसको बताया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान है? चंदन, बरगद, केला और पीपल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पीपल हो जाएगा। पीपल इज राइट आंसर। भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान है? तो पीपल के पत्ते के समान है, ठीक है ना। आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? बिपिन रावत, राजेंद्र सिंह, KM करियप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका KM करियप्पा, ठीक है ना। KM करियप्पा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? आरदे, श्री रानी, दादा साहेब फाल्के, हरिश्चंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दादा साहेब फाल्के हो जाएगा, ठीक है ना। दादा साहेब फाल्के इज राइट आंसर। सन 1913 में किस भारतीय किस प्रथम देखो अभी शुरू से पढ़ रहा हूँ इसको। देखो जैसे टाइम ज़्यादा हो गया है ना, अभी मतलब 12 बजने वाले हैं, तो मुझे सुबह में रनिंग करने भी जाना है। 3 बजे जग के रनिंग करने जाना है, तो इसलिए थोड़ा नींद भी आ रहा है। एक्सरसाइज भी काफ़ी ज़्यादा कर लिए थे, इसलिए आवाज़ थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। आप लोग का भी पेपर निकलेगा तो आप लोग को भी दौड़ के लिए जाना पड़ेगा। 2 महीना तो मैं रेगुलर अपने तरफ से 100% दूंगा, मेहनत करूँगा। अभी तो टाइमिंग वाइमिंग काफ़ी ज़्यादा आ रहा तो उसको घटाने में लगा हूँ। आपका प्रश्न है कि सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? आरदे, श्री रानी, दादा साहेब फाल्के, हरिश्चंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दादा साहेब फाल्के हो जाएगा।
दादा साहेब फाल्के इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पटना, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु है। इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन बागान किस खेल की टीम है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोहन बागान किस खेल की टीम है? फुटबॉल की, ठीक है ना। फुटबॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज्यादा राज्य सभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा राज्य की सीटों वाला राज्य कौन सा है? राज्यसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खड़गवासला, देहरादून, गया और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका खड़गवासला हो जाएगा। एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला में है, ठीक है ना। एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद का निम्न सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद का निम्न सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स किससे फैलता है? जीवाणु से, विषाणु से, बैक्टीरिया से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका विषाणु हो जाएगा। विषाणु से एड्स फैलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी। तो इसका राइट आंसर भागीरथी था। भागीरथी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये तो वैसे भी सभी लोगों को पता होगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, नथुला दर्रा किस राज्य में है? असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 22 अप्रैल और नीचे दिया है 1 मई और 5 जून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 अप्रैल को, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन, अभी मैं आप लोगों को ऊपर बताया हूँ। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर साइटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। साइटोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, 0 मीटर प्रति सेकंड, 233 मीटर प्रति सेकंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। 332 मीटर प्रति सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतरे में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा। खट्टे चीजों में विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम कीट का अध्ययन किसने किया था? रेशम कीट का अध्ययन किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर इज राइट आंसर। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर से संबंधित है। उसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मैं टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, ठीक है ना। पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा। आलू अगर भर्ती हो जाऊंगा तब तो ठीक है, अगर नहीं भर्ती हो पाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बस भगवान से मनाना कि हमारा भी हाइट फिट हो जाए, इस बार हम भी भर्ती हो जाए। आलू किसका परिवर्तित रूप है? आलू किसका परिवर्तित रूप है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जड़, पत्ते, फल और भूमिगत तना। तो इसका राइट आंसर भूमिगत तना हो जाएगा। भूमिगत तना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण, साइटोक्रोम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए, बी और इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोमबत्ती का जलाना कौन सा परिवर्तन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मोमबत्ती का जलना आपका मतलब भौतिक भी होगा और रासायनिक भी होगा। प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर टाइलिन हो जाएगा। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वग्राही रक्त समूह है। निम्नलिखित में से सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है और सर्वदाता रक्त समूह ओ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है, मतलब क्या बन जाता है। तो ये आप लोग को बताना है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, 170 दिन, 20 दिन, 120 दिन और 100 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 120 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। 120 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीबी के बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग होता है। टीबी के बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग होता है, तो ये तो हमें आज पता चल रहा है मेरे भाई। इसका राइट आंसर BCG हो जाएगा, BCG इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और 1 लाइनर प्रश्न है, इसको आप लोग देख लो, 10 प्रश्न है, ठीक है ना। ये 200 बता चुका हूँ, लेकिन आज आप लोग एक बार और सुन लो। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लम्सडेन थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब प्रथम का बात किया जा रहा है, प्रथम का, ठीक है ना। अभी तो इस टाइम योगी हैं, मोदी जी हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए और इनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी, तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दी, ठीक है ना। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है, करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है। करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कभी कभी मेरा आंख एकदम बंद हो जा रहा है, लेकिन तभी भी बना रहा हूँ। सोच रहा हूँ आप लोग का रिवीजन नहीं होगा तो आप लोग भी बोलोगे आज रिवीजन नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, तो इसलिए रिवीजन कराना पड़ेगा। करो या मरो का नारा का संबंध किस आंदोलन से है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई 1857 से। आप लोग के 130 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 130 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।